अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद फ़रा खुर्रम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार से ज़ीरा बिस्किट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप प्लस 1/4 कप। इसके अलावा इस पर मैंने ली है चीनी, पिसी हुई चीनी। आप घर में भी इसको जो है वो पीस सकते हैं। ये मैंने चीनी ली है 1/4 कप। ज़ीरा मैंने लिया है, ये मैंने हल्का सा इसको जो है भून लिया था ज़ीरा को, और जैसे खुशबू आई इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। ये मैंने लिया है 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। दूध लिया है मैंने 2 टेबल स्पून के करीब। ये एज़ रिक्वायर्ड है, हम गूंदते वक्त जो है वो देखेंगे कि हमें इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। घी चाहिए, थोड़ा सा मेल्टेड घी है, इसको मैंने लिया है आधा कप के करीब। तो अगर आप देख लीजिएगा मैदे के अंदर अगर कम हो तो आप इस आधे कप में से 2 टेबल स्पून को जो है वो माइनस भी कर सकते हैं। ये हम देख देख के जो है उसके अंदर शामिल करेंगे मैदे के अंदर। इसके अलावा नमक चाहिए। नमक मैंने जो है इधर 1 टीस्पून के करीब लिया है। तो आइए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स ये मैंने घी ले लिया था और घी के अंदर जो है वो मैंने जो है आइसिंग शुगर को शामिल कर दिया है। कैमरे की जो है वो बैटरी लो होने की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब मैं इसको इन दोनों चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी ज़ीरा और नमक, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम स्पैचुला की मदद से जो है इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो मैदा डाल के जो है इसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा हम करेंगे और हम इसको मिक्स करते जाएंगे। लम्स नहीं पड़ने चाहिए, देखें। बिल्कुल हमें जो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा सा करके डालते जाएंगे तो एक बहुत ही स्मूथ सी जो है वो एक डो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, चले मैं इस तरह आपको सारा थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके फिर आपको जो है आगे का प्रोसीजर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो है इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लिया था और ये इस तरीके से जो है ये भुरभुरा सा देखें ये मिक्सचर बन गया है। इसमें हम जो है थोड़ा सा इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा दूध शामिल कर देते हैं और दूध डालने के बाद फिर हम इसको गूंद लेंगे। जिस तरह आटा गूंदा जाता है इसी तरह हम इसको गूंद लेंगे ताकि ये एक अच्छा सा इसका जो है डो तैयार हो जाए। ये देखें कितनी अच्छी जो है इसकी डो रेडी हो गई है। ये देखें इस तरीके की। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए जो है 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट दे दूंगी। उसके बाद फिर जो है फिर मैं इसको बेल के और फिर जो है वो इसके बिस्किट्स आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से एक थैली जो है घर में मौजूद, सबके घर में मौजूद होती है, उसको काट लिया है और काट के मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद जो है अब मैंने इसको जो है इसके ऊपर रख लिया है। फ्लोर पे इसलिए नहीं मैं मार्बल पे कर रही क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा चिपकेगा। अब हम इसको हल्के हाथों की मदद से जो है वो बेल लेंगे। और जो है क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए। जब आप बेलें तो क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए और बहुत जो है वो पतला नहीं बेलें आप इसको। थोड़ा सा अगर आप मोटा करके बेलेंगी
तो ये बहुत अच्छे बेलेंगे। ये देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हर तरफ से बिल्कुल एक जैसा ही इसका शेप होना चाहिए। अब अगर आपके पास कोई कटर है या आपके पास कटर नहीं है तो आप जो है किसी भी बॉटल के ढकने की मदद से भी जो है आप इसको जो है वो कट करके बिस्किट्स बना सकते हैं। एक बोतल का ढकना है जिसकी मदद से जो है मैं आपको बिस्किट बना के बता रही हूँ। जो गोल चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसकी मदद से बना लें। कोई ऐसा रूल नहीं है कि ज़ीरे के बिस्किट आप जो है वो राउंड ही बनाएं, जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे ही बना सकती हैं। इस तरह हम इसको जो है निकाल लेंगे और निकाल के जो है हम इसको ट्रे में रखते रहेंगे। ये ट्रे मैंने पहले से ग्रीस करके रख ली है। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखें, इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए क्योंकि बेक होने के बाद ये फूलते हैं। तो चलें, मैं ये सारे बिस्किट्स जो है इसी तरह कट करके जो है वो आपको दिखा दूंगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने जो है बिस्किट्स जो हैं वो बना लिए हैं और शेप्स बना लिए हैं। कुछ स्टार की शक्ल में बनाए, कुछ सर्कल बनाए हैं, कुछ फ्लावर की शेप में जो मेरी बेटी ने बनाए हैं। तो अब मैं इसको जो है अवन में जो है वो बेक करने के लिए रख देती हूँ। अवन जो है वो मैंने 150 सेंटीग्रेड गैस मार्क पे 150 सेंटीग्रेड पे मैंने रख दिया था। 15 मिनट के लिए पहले उसको प्रीहीट कर दिया और अब मैं इसको 160 सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के ही बेक कर लूँगी। तो चलें हम इसको बेक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, रेडी हो गए हमारे मज़ेदार से ज़ीरा बिस्किट। और ये देखें कितना अच्छा जो है इसका कलर आया है। पीछे से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। अभी मैंने निकाला है और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप जो है इसको किसी जार वार में जो है वो रख के खा सकते हैं। अब मैं आप देखें, ये भी कितने स्टार वाले ज़ीरा के बिस्किट। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और फिर तो फ्रेंड्स हमने ज़ीरा बिस्किट को जो है वो प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको जो है ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत खस्ता बनते हैं। अभी ये बहुत गर्म है लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें आप कितने अच्छे खस्ता बिस्किट बने हैं और आप इसको अपने घर में बनाइए और अपने चाय को जो है वो एंजॉय कीजिए। और आप अगर चाहें तो इसको जो है ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में भी भर के रख सकती हैं और ये कम से कम 8 से 10 दिन जो तक जो है वो बिल्कुल सही रहते हैं और नरम नहीं पड़ते। तो फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।